भाई तू मुझे बता ना कौन था वो, मैं अभी जाकर सीधा करता हूँ उसे। तू क्या सीधा कर है जो उसे जाकर सीधा करेगा? अरे तुम क्या यहाँ बैठ के हंस रही हो? और ये क्या दिवाली के दिन तुम्हारे हाथ खाली है? कंगन पहनो इसमें अपने। कंगन नहीं है मेरे पास। नहीं है मतलब ढूंढने पड़ेंगे, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ रखी है, मैं पहन लूंगी बाद में। भाई तू बोल क्यों नहीं रहा यार कुछ? अबे क्यों तुम लोगों ने मुझे यहाँ बिठा के रख रखा है? मुझे मेरे पटाखे से मिलने जाना है, गेट खोल बहनचोद। पटाखे की वजह से याददाश्त चली गई तेरी, अभी भी तुझे पटाखे फोड़ने जाना है? अबे फोड़ने नहीं जाना, बजाने जाना है। मतलब? अबे गर्लफ्रेंड से मिलने जाना चूतिए। भाई क्या हो गया यार तुझे? तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, किसको बजाने की बात कर रहा है तू? अबे क्यों मेरी गांड में घुस रहा है बहनचोद? खुद तो शक्ल से मुट्ठल लग रहा है और मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बोल रहा है। अंकल जी समझा लो अपने लड़के को। तू है कौन, क्यों मुझ पे इतना हक जमा रहा है? गेट खोल बहनचोद, मुझे जाने दे। अबे भाई मैं तेरा जिगरी दोस्त बहनचोद, बचपन से तू मेरे साथ है, साथ में पटाखे बजाए, साथ में पेचे लगाए, और आज तू अपने दोस्त को पहचानने से मना कर रहा है। वाह बेटा, इस पेचे वाली बात ने तो मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया। मैं भी जब बचपन में पतंगबाजी करता था तो ऐसे पेचे लगाता था कि आधे घंटे में पूरा आसमान खाली कर देता था। अंकल जी थोड़े दिमाग थोड़ी केडिया भी है, वो पेशाब के पेचे की बात कर रहा है। तुझे याद आ गया भाई? बधाई। अबे वो गांडू शांत हो जा, क्या कब से चिल्ला रहा है याद आ गया याद आ गया? और मैं क्या भूला जो मुझे याद करना है? और रही बात पेचे की, तो वो तो हर दोस्ती में मूत के पेचे लगते हैं। वो दोस्ती क्या जिसमें मूत के पेचे ना लगे हो? और अब ज्यादा बकचोदी मत कर, गेट खोल बहनचोद, मुझे जाने दे। भाई तू याद करने की कोशिश तो कर यार। अरे ईशान बेटा। अच्छा हुआ चाचा जी आप आ गए, देखो इसको। अरे इसको उसको छोड़, मुझे कुछ बताना है तुझे। क्या हुआ? अरे वो अपना दल्ले नहीं है, क्या नाम है उसका? महेश दल्ले। हाँ वही उसका सर पर बम। हाँ वो मुझे पता, उसके सर पर कोई बम फोड़ कर चला गया, आपके साथ में ही तो बैठा है। अरे बेटा तुझे तो मैंने देखा ही नहीं, सॉरी बेटा। बेचारे के सर पर बम फूटने की वजह से याददाश्त चली गई। क्या याददाश्त चली गई इसकी? कब से पूछ रहा हूँ चाचा जी कौन था वो बम फोड़ने वाला, मुझे बता, मैं अभी उसको सीधा करके आता हूँ। लेकिन बम फोड़ने वाला तो छोड़ो, हमें भी नहीं पहचान पा रहा। अरे बेटा फोड़ने वाला फोड़ कर चला भी गया, जाने दे उसको। और अबे वो झाटू तेरी बुद्धि का घास चढ़ने गई थी जो सर पर बम फुड़वा कर बैठ गया। एक्सक्यूज मी बेंचो, डू यू नो मी? यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस। आई टॉक टू यू लाइक दिस बिकॉज यू आर माय सन ब्लडी अंग्रेज का 14 बहनचोद। अबे वो जुबा केसरी शांत हो जा बहनचोद, फालतू मत बोल मुझसे। मैं वर्षा को फोन करता हूँ, क्या पता उसे देखकर पहचान जाए। वर्षा कौन, इसकी गर्लफ्रेंड? हाँ। तेरे को क्या लगता है वो आएगी? आएगी क्यों नहीं चाचा जी, सच्चा प्यार करती है। बेटा सच्चा प्यार लंड की तरह होता है, जरूरत पड़ने पर ही खड़ा नहीं होता। कौन है बेंचो? देखा देखा सा लग रहा है। ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है? कहीं से याद तो नहीं आ रहा कि मैंने इसके सर पर बम फोड़ा है? भाई क्या हो गया यार तुझे? कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है तेरी जिंदगी में। बेटा जिंदगी रांड की तरह होती है, कभी भी चुस सकती है। तू छोड़ना इसको, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? बेटा तेरा चाचा एक मुसीबत में फंस गया। क्या हुआ? बेटा मेरे साथ किसी ने स्कैम कर दिया। किसने सेक्स कर लिया बेंचोद आपके साथ? अबे स्कैम घोटाला। बेटा तेरे दिमाग के साथ साथ तेरे कानों पर भी असर हुआ है। एक काम कर, इसके कान के पास एक और बम फोड़, दिमाग और कान दोनों खुल जाएंगे। वाह चाचा जी क्या विचार दिया आपने। विचार से याद आया, अरे राजेश उस कस्टमर का फोन आया क्या जिसका गोदाम में हमने अचार का माल एक्सपोर्ट कराया? हाँ फोन आया तो कह दियो माल डिलीवर हो चुका है, पैसा आ चुका है, माल रिटर्न नहीं होगा। और ज्यादा मच करे तो बोल दियो गार्ड में ऐसा अचार डालेंगे कि माल वापस करने का विचार नहीं आएगा। और वैसे भी मेरे धंधे में रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं, क्या समझा? चल रख फोन। चाचा जी बम फुटने से याददाश्त जा सकती है तो बम फुटने से याददाश्त वापस भी तो आ सकती है। एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता इसकी याददाश्त वापस आ जाए। अगर इसकी याददाश्त वापस आई तो इसे याद आ जाएगा कि मैंने इसके सर पर बम फोड़ा है। क्या सोच रहे हो चाचा जी, आप ट्राई करके देखे? अरे बेटा छोड़ना इस झाटू का, अपने चाचा की एक बात याद रखियो, जाने वाले को और आने वाले को कोई नहीं रोक सकता, आ जाएगी अपने आप। फिलहाल तो तेरा चाचा एक मुसीबत में फंस गया। हाँ चाचा जी क्या स्कैम हो गया आपके साथ? अरे बेटा दिवाली आ रही थी तो मैंने सोचा बम का कारोबार कर लूं। फिर मैंने सोचा नॉर्मल बम तो सब बेचते हैं, मैं कुछ अलग क्या करूं। तभी मुझे एक अपना व्यापारी दोस्त मिला जिसने बम मैन्युफैक्चरर से मेरा कॉन्टैक्ट कराया। अब वो ऐसे बम बनाता जो जलाने पर फटते नहीं, केवल म्यूजिक बजता है। तो मैंने सोचा ये कुछ अलग है, मार्केट में बिकेगा। तो इसमें स्कैम क्या हुआ? अरे बेटा स्कैम तो अब शुरू किया। उस बहन की टाट ने मुझे एक सैंपल दिखाया जिसे जलाने पर वो फटा नहीं, केवल म्यूजिक बजा। तो वो देखकर मैंने उसे ऑर्डर कर लिया, लेकिन उस मादर चोर के बच्चे ने वैसे ही दिखने वाले नॉर्मल बम दे दिया मुझे जो फटते थे। अच्छा आप समझ आया, ये स्कैम हुआ है। साले ने 10 लाख रुपए का नुकसान करा दिया मेरा, और इसमें से मैं ही बलि का बकरा नहीं बना। ऐसे बहुत लोगों के साथ स्कैम करके फरार हो गया मादरचोद। दिमाग क्या घुटनों में लेकर चल रहे थे बेंचोद, एक बार चेक कर लेते। अब आगे मुझे कुछ व्यापारियों की पेमेंट क्लियर करनी है, लेकिन यहाँ एक फूटी कोड़ी नहीं है। चाचा जी आप अपने व्यापारी दोस्तों को फोन करके कुछ पैसे उधार ले लो और अपनी आगे की पेमेंट क्लियर कर दो। वैसे भी लोगों के पास बहुत पैसा है। बेटा पैसा गांड की तरह होता है सबके पास, लेकिन देना कोई नहीं चाहता।
और बेटा इस झाटू का जो हार्ड हुआ वो भी मेरी वजह से ही हुआ है। चाचा जी जानबूझकर नहीं फोड़ा बेटा मैंने, मैं बम लाया और इसका सर पर रख दिया जलाने के लिए। मैंने सोचा बहन के लोड़े की वीडियो बना लूंगा, मार्केटिंग में काम आएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था इसकी याददाश्त चली गई। मैं तो यहाँ ये देखने आया था कहीं इसको ज्यादा तो नहीं लगी, लेकिन यहाँ तो गांडू की बत्ती गुल हो रखी है। सॉरी सॉरी बेटा। क्या चाचा जी, ये कहाँ फंस गए आप? अरे बेटा ये तो कुछ नहीं है, अभी तो भाभी के कंगन। क्या मम्मी के कंगन चाचा जी? और एक मिनट, आपके पास बम खरीदने के लिए 10 लाख रुपए कहाँ से आए? अरे बेटा छोड़ उसको, वो सब कहानी का विषय नहीं है। अरे पुत्तन, जो तू मेरे कंगन लेके गए था गुल्लो के लिए सेम डिजाइन बनवाने के लिए, तो अगर वो बन गया हो तो मुझे वापस कर दे, मुझे पहनने थे आज। अरे भाभी अभी बने नहीं है, जैसे ही बन जाएगा मैं आपको वापस कर दूंगा। अरे बेटा ये तो कुछ नहीं है, अभी तो भाभी के कंगन। तो अगर वो बन गया हो तो मुझे वापस कर दे, मुझे पहनने थे आज।